अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज हमारी इस नशिस्त का उन्वान है ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात। आपके कमालात, करामात, रूहानी, मजहबी, तबलीगी खिदमात, उनका इहाता इस मुख्तसर से वक्त में करना नामुमकिन है, लेकिन उस बहरे ज़खार में से चंद कतरे हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारे सिलसिले में, शजरे में जिन बुजुर्गों के नाम हैं वो कितने बुलंद मकाम पर थे और उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और हम भी फिर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सिलसिला चिश्तिया की तीसरी अजीम शख्सियत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत बासआदत 575 हिजरी में हुई। वालिद मोहतरम एक शहर के काजी थे जिसे चीफ जस्टिस कहा जाए, काजी उल क़ुज़ा, लेकिन कुछ अरसे बाद ही उनका विसाल हो गया। वालिद मोहतरम के विसाल के बाद औलाद की तालीम, तरबियत, सब की जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा पर आ गई। और आप जानते हैं कि जब बाप का साया सर पर ना हो तो औलाद के बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते। बाप का एक रौब, एक उसका दबदबा, और अगर ये चीज हट जाए, ये साया सर से हट जाए, तो जाहिर है इंसान फिर बिल्कुल बेबहरा हो जाता है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में आपकी वालिदा मोहतरमा जो निहायत नेक, मुत्तकिया, परहेजगार खातून थी, इस बारे गरा को अपने कांधों पर उठा लिया। आपके 2 भाई और थे, 3 भाई थे और एक बहन है। इन चारों की परवरिश बड़ी मेहनत से, बड़े शौक से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ की, बाप का साया सर पर ना होने के बावजूद। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने तरबियत की और उनकी तरबियत का अंदाज क्या था। गुज़िश्ता नशिस्तों में भी शायद ये वाक़या आपको हम सुना चुके हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए तब तरबियत करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। बचपन से उसकी तरबियत करनी चाहिए, इसलिए कि बचपन में जो चीज ज़हन में बैठ जाए वो फिर मरते दम तक नहीं निकले। कहें अगर बच्चे को नमाज पढ़ो तो वालिदैन कहते नहीं ये बाद में पढ़ लेगा, अभी इस पे फर्ज नहीं है, जब बालिग होगा फर्ज होगी पढ़ लेगा। फर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर जाइए, उसको पता चले ये मस्जिद कौन सा मकाम है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है। एक माहौल कायम कीजिए ताकि जब वो बड़ा हो तो सही मानों में मोमिन मुसलमान बने। वालिदा मोहतरमा तरबियत कर रही हैं, बुलाया बाबा साहब को, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह, बेटा नमाज पढ़ा करो। और तरगीब दिलाने का अंदाज क्या है, जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं उनकी जाए नमाज के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलती। अब वो जानती थी कि हजरत को शक्कर पसंद है,
बचपन से आप बहुत शौक से शक्कर खाया करते, तो जो चीज पसंद है उसी का हवाला। अब आप देखें ना, बच्चों को कोई चीज पसंद होती है, अगर आप कोई बात मनवानी हो तो वही चीज दे दे, कि अगर तुमने ये काम कर लिया तो ये चीज मैं तुम्हें दूंगा, वो फौरन कर ले। एक उसकी नफ्सियात है, उसके मुताबिक आप तरबियत करें तो कामयाब है। तो फरमाते हैं कि बेटा फरीद, जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं उनकी जाय नमाज के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलती। अच्छा अम्मी ऐसे ही है? कहाँ ऐसे? और खामोशी से पुड़िया बनाई और उसके नीचे रख दी, मुसल्ला बिछा दिया। बाबा साहब आए, आकर नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, जाय नमाज का कोना हटाया तो पुड़िया मौजूद। खुश हो गए, खा ली। सिलसिला चलता रहा इसी शौक दिलाने का अंदाज देखिए। रोजाना नमाज पढ़ रहे हैं और वालिदैन मोहतरमा खामोशी से रख दे। एक दिन पुड़िया रखना भूल गई और बाबा साहब ने आकर जानमाज बिछा ली और नियत बांध। अब जाहिर है, अब अगर रखेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब दुआ कर रही है, मौला मेरी इज्जत रख ले। मैंने अपने बच्चे को तरकीब दिलाने के लिए ये बात की थी और आज मैं रखना भूल गई, मौला मेरी इज्जत रख ले। और अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि अपने नेक बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता, उनकी इज्जत रख लेता है, पर्दापोशी फरमा लेता। आपने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बाबा साहब ने सलाम फेरा, जाए नमाज हटाई तो पुड़िया मौजूद। पुड़िया मौजूद। मादरजात वली, मादरजात वली, माँ के पेट से ही वली। तो जिसको विलायत पहले ही मिल गई हो, फिर जब वो एक अजीम मकाम पर पहुंचे तो तब उसके दर्जात की बुलंदी का क्या कहना। ये अंदाज है तबलीग का, बच्चों की तरबियत का। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल हम इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं। ये एक फैक्ट है, हकीकत है कि बच्चे हमें देखते हैं और वही करते हैं। लोग बच्चों को लेकर आते हैं, हज़रत ये गालियां बहुत देता है, कोई तावीज दें पिलाने के लिए गालियां ना दे। छोटा सा बच्चा मासूम गालियां दे रहा, अच्छा गालियां देता है, हाँ इसके सामने कौन देता है? इसके ऊपर कोई इल्का तो नहीं हो रही गालियां, ऊपर से तो नहीं उतर रही, खुद ब खुद किसी से सुना तभी तो इसने आगे पहुंचाया। जैसा उसके सामने करोगे वो वैसा करेगा, जो करता हुआ देखेगा वालिदैन को वही करेगा। तो अपने घर का माहौल एक ऐसा कायम कीजिए, अदब एहतराम, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत। सरकार ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे और हमारे छोटों पर शफकत न करे वो हम में से नहीं। फलैसा मिन्ना, हम में से नहीं। तो बचपन से औलाद को बताइए कि बड़ों का अदब करना है, एहतराम करना है, छोटों पर शफकत करनी है, मोहब्बत करनी है। इस तरह इस अंदाज से आप तरबियत करें तो फिर वो बच्चा सही मानों में मोमिन मुसलमान बनेगा। उसको गाने सुनाने के बजाय नाते सुनाइए, कलमा उसको सिखाइए। जब वो बोलना शुरू करे तो लफ्ज़े अल्लाह, इसमें अल्लाह उसकी जबान से निकलवाई। इब्तिदा ही अल्लाह के नाम से होगी तो इंतहा भी बेहतरीन होगी। और हम क्या करते हैं, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट ये शुरू कर दे, सी फॉर कैट। जब इब्तिदा कुत्ता बिल्ली से हो रही है तो आगे क्या होगा? तो इसीलिए अल्लाह के नाम से इब्तिदा कराइए, अल्लाह के नाम से इब्तिदा होगी, इंतहा बेहतरीन है। तो बुजुर्गों की तबलीग का अंदाज ही यही है। तो आपने देखा कि किस तरह नमाज की तरगीब दिलाई गई, और जब थोड़े से बड़े हुए सने शऊर को पहुंचे मदरसे में दाखिल कर दिया। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ किया। मुल्तान के एक मदरसे में बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह तालीम हासिल कर रहे। एक किताब थी फिक़ा की, उसका नाम था नाफे। नाफे का माना है नफा देने वाली। वो किताब नाफे आपके पास थी, पढ़ रहे हैं बैठे। कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपका गुजर हुआ, वहां से मुल्तान शरीफ तशरीफ ले गए और उसी मदरसे में, उसी मस्जिद में देखा कि बाबा साहब बैठे। फरमाया क्या पढ़ रहे हो?
हुजूर ये किताब है नाफे, ये पढ़ना। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने, ये तुम्हें नफा देगी? ये तो किताब नाफे है, नफा देगी? फरमाया मुझे आपकी निगाह करम नफा देगी। कैसी बात है? ये वही जवाब दे सकता है जो मादरजाद वली, वरना एक आम बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो कहेगा हाँ मुझे नफा देगी। जब मैं पढ़ रहा हूं इसको और इसका नाम ही नाफे है, नफा देने वाली, तो मुझे नफा देगी। फरमाया जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें नफा देगी, हुजूर आपकी निगाह करम मुझे नफा देगी। और हकीकत यही है कि ना कॉलेज से ना स्कूलों के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। वरना ये सारे कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले दीनदार नहीं बन जाए, बुजुर्गों की सोहबत में। इसीलिए मौलाना रूम ने फरमा दिया था, यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। अगर तू किसी दुनियादार के सोहबत में 100 साल रहा और अल्लाह के वली की सोहबत में एक साथ 1 मिनट रहा, वो 1 मिनट उस 100 साल से बेहतर, 100 साल से बेहतर। सोहबत का असर है। तो अल्लाह के वली की सोहबत मट्टी को सोना बना देती है, खोटे को खरा बना देती है, जाहिल को आलिम बना देती है और बदबख्त को नेकबख्त बना देती है। वो दुआ ये करते हैं, मौला जो महफिल में आ जाए, जितने बदबख्त हैं सबको नेकबख्त कर कर। जो शकी हैं वो सईद हो जाएं, जो बदबख्त हैं नेकबख्त हो जाएं, जो जाहिल हैं वो आलिम हो जाएं, जो जहन्नुमी हैं जन्नती हो जाएं। तो न कॉलेज से न स्कूलों के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो कहा हुजूर आपकी नजर करम, निगाह करम मुझे नफा देगी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए। उसी वक्त बैत किया और फिर फरमाया अभी इल्म दीन हासिल करो, और फिर तशरीफ ले गए दिल्ली। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तालीम में मसरूफ़ हो गए, उलूम दीन हासिल किए, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म मंतिक़ और दीगर उलूम जो भी ज़ाहिरी उलूम थे सब हासिल किए। लेकिन जो एक शोला दिल में भड़क रहा था इश्क़ इलाही का, ये एक आग जो लगी हुई थी, उसको मजीद तक़वियत पहुंचाने के लिए, उसकी लौ को बढ़ाने के लिए, और एक रूहानी तिश्नगी जो थी उस प्यास को बुझाने के लिए फिर पहुंचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत। और वहां पहुंचकर अर्ज़ की हुजूर इल्म दीन हासिल कर लिया, ठीक है अब आ जाओ इल्म लदुन्नी के लिए। इल्म 2 किस्म है ना, ज़ाहिरी और बातनी। ज़ाहिरी इल्म किताबों से हासिल होता है, बातनी इल्म नजर से हासिल होता है, सोहबत से हासिल होता है, फैज़ से हासिल होता है। ये किताबों में नहीं है। किताबें पढ़नी, किसी ने किताब छीन ली, इल्म गया। लेकिन ये बातनी इल्म जो है ये सीना बसीना है, इसका ताल्लुक सीने दिल से है। इल्म सीना पहुंच गए बारगाह में, तरबियत शुरू हो गई, इबादत रियाजत चिल्ला कशी, चिल्ले पे चिल्ला हो रहा है, इबादत पे इबादत, रियाजत तकवा परहेजगारी। इतनी कड़ी मुशक्कत और इबादत की कि उनका लक़ब ही हो गया ज़ुहदुल अंबिया, यानी ऐसी इबादत करने वाला जैसा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम करते। बाबा फरीद ने इतनी इबादत और रियाजत की। एक दिन पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा फरीद चिल्लाए माकूस करना है। अब चिल्लाए माकूस क्या होता है? फरमाया उसके लिए एक मकाम तलाश करो, और वो मकाम, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि एक मस्जिद हो, उसके बराबर एक कुआं हो, और उस कुएं के किनारे यानी करीब एक दरख्त हो। ये 3 चीजें होनी चाहिए, फिर हम तुम्हें चिल्लाए माकूस कराएंगे। अब तलाश करो।
बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह निकल गए तलाश में। दिल्ली में तलाश किया, नहीं मिला। हांसी चले गए, वहां तलाश किया, नहीं मिला। और किसी मकाम पर, वहां नहीं मिला। शहरों में तलाश कर रहे, कहीं मस्जिद है तो दरख्त नहीं, और अगर मस्जिद के बराबर दरख्त है तो कुआं नहीं, और अगर ये दोनों चीजें हैं तो मस्जिद नहीं। कोई ना कोई चीज कमी, तीन चीजें एक जगह नहीं, मस्जिद भी हो, उसके बराबर कुआं भी हो, और कुएं के साथ ही दरख्त भी हो। फरमाया जब तुम्हें चिल्लाए माकूस कराएंगे। खैर ढूंढते ढूंढते ये पहुंचे अहमदपुर शर्किया, भावलपुर के करीब, जहां हजरत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी, जिनका लक़ब है जहानिया जहां कश रहमतुल्लाह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, जिनके पास हमारे मखदूम साहब सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सबसे पहले वहां हाजिर हुए, मखदूम जहानिया जहां कश रहमतुल्लाह। और इतने पाए के बुजुर्ग हैं कि जब हरम शरीफ तशरीफ ले गई मदीने तैयबा, लोगों ने आपके नसब का इनकार कर दिया, आप सैयद नहीं। फरमाया भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं सैयद हूं, हुजूर की नसब से, हुजूर की आल। तो वहां के जो सादात थे मदीने तैयबा के, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं मानते, शजरा लेकर आओ। इत्तेफाक से शजरा मौजूद नहीं था आपके पास, मेरी जबान पर इतबार करो। नहीं, हजरत ने अच्छा अगर नहीं मानते तो आओ सरकार से पूछ लेते, हुजूर से पूछ ले। पहुंचे वहां पर, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनको अपने साथ लेकर पहुंचे और जाकर कहा सलातो वस्सलामु अलैका या वालिदी, ऐ मेरे वालिद आप पर सलाम हो। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या वालिदी, अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या वलदी। इन्होंने वालिद कह के सलाम किया, उन्होंने वलद कह के जवाब दे दिया। सब के सब कदमों पे गिर गए। अब किसी सबूत की जरूरत है? सरकार ने खुद बता दिया, ये मेरा नसब है, ये मेरी औलाद है। उनकी खानकाह में जब पहुंचे हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां मस्जिद भी थी, उसके बराबर कुआं भी था, और उसके साथ ही दरख्त भी था। तीनों चीजें मिल गई ऊद शरीफ में। उस जगह का नाम है ऊद शरीफ, आज भी मौजूद है। और किताबों में ये लिखा है कि वो कुआं भी आज तक मौजूद है, और लोग तबर्रुकन उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिल गई, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ये तीनों चीजें वहां हैं। फरमाया ठीक है, फिर वहां का मौज़िन जो हो वो भी जानने वाला होना चाहिए। अच्छा, अब ये अजीब व गरीब चिल्ला है ना, कुआं भी हो, दरख्त भी हो, मस्जिद भी हो, और जो मौज़िन हो वो भी तुम्हारे जानने वाला। इत्तेफाक से जो मौज़िन था आपका अकीदतमंद था। तो चिल्लाए माकूस इस तरह किया गया कि रात को जब सब चले जाते, सन्नाटा हो जाता, तो रात को 2 बजे वो मौज़िन आपके पैर में रस्सी बांध के दरख्त से बांध देता, और कुएं में उल्टा लटक कर फिर आप इबादत करते। पूरी रात 40 दिन इस तरह इबादत की। फजर से पहले वो आपको खोल देता, और उसके बाद फिर मस्जिद में नमाज अदा करते, और फिर सारा दिन मस्जिद में इबादत में मसरूफ रहते। इस तरह 40 दिन बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुएं में उल्टे लटक कर, पूरी रात उल्टे लटक कर इबादत की। यह है चिल्लाए माकूस। और जब मुकम्मल हो गया तो पीर मुर्शिद ने कामयाबी की बशारत दी थी। इस रूहानियत के हुसूल में इतनी मेहनत की है बुजुर्गान दीन ने, इतनी चिल्ला कशी की है। आज तो दुआए ज़ुबैर का चिल्ला ही पूरा नहीं होता। बगैर परहेज का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। परहेज नहीं करना पड़े, परहेज नहीं कर सकते। जब परहेज करोगे नहीं तो परहेजगार बनोगे कैसे? गोश्त नहीं छोड़ सकते 40 दिन के लिए, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा गोश्त नहीं तो बिरयानी खा ले, या जिस शोरबे में वो गोश्त है तो शोरबा तो खा सकते। मैंने कहा उसी का तो अरक निकला हुआ है वो सारा, क्यों खा सकते? कहने का मकसद ये कि हम 40 दिन नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी सख्त इबादत और रियाजत की, जब भी तो इतने बड़े मकाम पर पहुंचे। और फिर कैफियत ये हो गई कि जो जबान से निकल गया वही हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जबान में, उनकी निगाह में ये तासीर पैदा कर दी। और मोतबर रिवायत के मुताबिक आप सफाए बातिन में यद तूला रखते थे। क्या मतलब? दिल की सफाई में
बड़ी ताकत रखते थे कि जिस पर निगाह डाल दी उसका कल्ब साफ कर दिया, गुनाहों से पाक और साफ कर दिया, रूहानियत उसके अंदर भर दी। ये बाबा फरीद की निगाह में असर था। जो महफिल में आता था, बदबख्त आया नेकबख्त होकर चला गया, शकी आया सईद हो गया, गुनाहगार आया नेकोकार होकर चला गया, सिर्फ एक निगाह की बात। लेकिन ये मकाम ऐसे ही नहीं हासिल हुआ। इबादत से, रियादत से, तकवे से, परहेजगारी से, सख्त दिल्लाकशी, अपने आप को मुश्किल में डालकर नफ्स खुशी करके तब मकाम हासिल हुआ। और मशहूर वाक़या है कि वो शक्कर तो आपको पसंद थी, लोगों को पता था, इसीलिए आज भी आपके मज़ार मुबारक पर शक्कर मिलती, गुड़ की शक्कर। आप पाकपट्टन शरीफ जाएं तो वहाँ थैलियों में वो गुड़ की शक्कर मिलती। ये वही याद है, बाबा साहब को शक्कर पसंद था। एक ताजिर गुजर रहा है, शक्कर की बोरियां लेकर सामान लादा हुआ चला जा रहा। हजरत बैठे हैं, फरमाए क्या ले जा रहा? उसने सोचा होगा इनको तो शक्कर पसंद, ऐसा नहीं फरमा दे एक बोरी यहीं उतार दे। तो कहता हुजूर नमक है, नमक। मजाक किया, नमक है, नमक। फरमाया नमक है? कहा नमक ही होगा। नमक है तो नमक ही होगा, वो समझा नहीं। अल्लाह के वली की जबान तलवार की काट है, जो निकल गया वो हो गया। दुनियादार आदमी तो नहीं समझा, हंस के चला गया। वहां जाकर बोरियां उतारी, जितनी शक्कर थी सब नमक। अब परेशान सर पीट कर रह गया, ऑर्डर तो शक्कर का था, ये नमक कहां से हो गया? अच्छा मैंने बाबा साहब से गलत बयानी की थी। फिर वापस पहुंचा, कदमों पे गिरा, माफी मांगी, हुजूर मैंने तो मजाक किया था। फरमाया अल्लाह वालों से मजाक मत किया करो, याद रखो अल्लाह वालों से मजाक मत किया करो, सच बोला करो। मैंने गलत बयानी की, वो शक्कर थी। अल्लाह के वली थे, रहम आ गया। फरमाया अगर शक्कर थी तो शक्कर हो जाएगी, अगर शक्कर थी तो शक्कर हो जाएगी। वो फिर नमक जो था फिर शक्कर बन। वली की जबान देखो, जो निकल रहा है वो हो रहा। आज है किसी की जबान? अगर ऐसी जबानें हो जाती तो जिस चीज की शॉर्टेज होती उसी का नाम ले देते, चलो इसको ये बना दो। गंदम की शॉर्टेज है तो उसका कह देते गंदम हो गया, अपनी जबान से हो रहा। ऐसे नहीं होता, बाबा फरीद की जबान चाहिए, तकवे परहेजगारी वाली जबान चाहिए, इबादत और रियादत और हम वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में रत्बुल लिसान रहने वाली जबान चाहिए, तब जाके ये असर पैदा होता। वरना कहते रहो कुछ नहीं होगा। तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी माने। ये अल्लाह की मानते रहें, अल्लाह इनके मानता। नफ्से राजिया और नफ्से मर्जिया जितनी नशिस्तें गुजरी हैं उसमें एक में हमने नफ्स की अक़साम बयान की थी, शायद आपको याद हो। वैसे तो आपका हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है, वरना आप सुन लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें आखिरी जो दो हैं, राजिया और मर्जिया। राजिया उसकी रजा पर राजी, जो उसकी रजा वो हमारी रजा, और कुछ नहीं, कुछ कहना ही नहीं है, जो मौला तू चाहे बस। और मर्जिया पहले आप उसकी रजा पर, फिर वो आपकी रजा। पहले तुम उसकी मानो तब वो तुम्हारी मानेगा। हम कहां अल्लाह की मानते हैं जो अल्लाह हमारी मानेगा? मानते हैं? वो कहता है 5 वक्त टाइम पर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, फजर 9 बजे उठकर नमाज। और इतवार को तो ऐसा है कि जैसे उठना ही नहीं है, आराम से पूरा दिन ही सोना है, 11 बजे उठना है आराम। लोग बाकायदा सोच के सोते हैं, कल इतवार है आराम से सोएंगे, आराम से सोएंगे। मर्दाने खुदा सोते नहीं हैं, जागते हैं। अरे सोना तो मर्दों पे हराम है, सोना मर्दों पे हराम है। हराम है या नहीं? सोना मर्दों पे हराम है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो फिर क्यों सोते हो? मर्दाने खुदा जागते हैं, जागते हैं तभी उनको ये दर्जात और मरातिब मिलते हैं। जो सो गया वो कोई मर्द है?
वालिद मोहतरम अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़े प्यारे अंदाज में एक हिंदू शायर के शेर पढ़ते थे। फरमाते शायर हिंदू है लेकिन उसने कितनी प्यारी बात कही हिंदी जबान में। वो कहता है, टुक नींद से अखियां खोल जरा, उठ तू रब से ध्यान लगा, ये कीत करन की रीत बई, रब जागत है तू सोवत है। वो तो जाग रहा है तू सो रहा है, ये कैसी मोहब्बत है? अगर मोहब्बत है तो जब वो जाग रहा है तो तुझे भी जागना चाहिए। ये कीत करन की रीत भाई, ये कैसी बात है? रब जागत है तू सोवत। तो ये सब जागने वाले थे, सारी जिंदगी जागे, ऐसे जागे कि जो उनके पास आया उसका मुकद्दर भी जाग गया, जिस पर नजर पड़ गई उसका मुकद्दर जाग गया। और सोते रहते तो ये मकाम मिलता नहीं। गौसे आजम जिलानी हो, मुजद्दिद अल-फिसानी हो, महबूब रब्बानी हो, इमाम रब्बानी हो, कुतुब रब्बानी हो, जितने बुजुर्गान दीन रात को जाग कर गुजारता। इसीलिए किसी ने कहा, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। फिर तो सोना ही सोना है, अब जाग लो तो मुकद्दर जाग जाए। तो बात कहां से चली अगर आपको याद हो तो? अब आओ फरीद करूँ चल ही रहा था। चिल्लाए माकूस वो तो हो गया, वो मैं कर चुका हूं। आप पिछली बात कर रहे हैं, यही मैं चेक कर रहा था कि जहन में है या नहीं। खैर बहरहाल जबान का असर ये था कि जो जबान से निकल गया वो हो गया। शकर नमक का नमक है, नमक होगा नमक होगा। का नहीं हुजूर शकर थी तो शकर हो जाएगी, शकर होगा। इसी तरह एक मर्तबा चिल्ला कर रहे हैं, इफ्तार का वक्त आया, तेजी के साथ हुजरे से निकले तो रास्ते में कीचड़ थी, पानी पड़ा हुआ था, मट्टी। तो आपका पैर फिसला और मुंह के बल गिरे तो कुछ मट्टी कुछ कीचड़ मुंह में चली गई। अल्लाह के हुक्म से वो जितनी मट्टी थी शकर बन गई, सब शकर बन गए। ये सारे वाकयात इस वजह से आपका लक़ब हो गया शकरगंज। शकर बहुत पसंद है। 12 इबादत और रियाजत के साथ, तक़वा और परहेज़गारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे और उनके हुक्म से फिर रुजू हिदायत का सिलसिला शुरू किया। पीर और मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो आपने अपनी नालैन जूतियां जो लकड़ी की थी, अपना असा और अपना खरका जुब्बा, ये 3 चीजें जो थी ये निकाली। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मज़ार मुबारक भी वहीं महरोली में जहां कुतुब साहब का मज़ार है उससे चंद कदम पर उनका भी मज़ार। वो सोचते हैं शायद मुझे देंगे, हजरत मुझे जानशीन बनाए। एक और खलीफा थे, उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें निकाली हजरत ने तबरुकात, ये मुझे देंगे, शायद मैं जानशीन बनूं। लेकिन जब वो तीनों चीज़ें आपने निकाली, बीमारी का काफ़ी गलबा था और आपने ये महसूस फरमा लिया था कि अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला, तो वो तीनों चीज़ें अपनी नालैन, अपना जुब्बा, खरका और अपना असा, ये निकाल कर ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया और फरमाया कि ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को दे दो, वही मेरा जानशीन होगा, वही इस मसनद पर बैठेगा। विसाल हो गया हजरत का कुछ देर के बाद। उधर बाबा साहब हाँसी में थे, रात में आपको बशारत हो गई, इत्तला मिल गई, रूहानी तौर पे इत्तला मिल गई, पीर मुर्शिद का विसाल हो गया। दूसरे दिन सुबह ही आप रवाना हो गए और सफ़र करते करते मंजिल ब मंजिल चलते हुए विसाल के चौथे रोज महरोली पहुंचे, दिल्ली के करीब महरोली। उन्होंने ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो नालैन, वो असा, खरका आपको दे दिया। आपने वो खरका पहन लिया और मसनद पर रौनक अफरोज हो गए, लोग आने शुरू हो गए, बैत का सिलसिला शुरू हो गया, रुजू हिदायत का सिलसिला शुरू हो।
एक मजजूब जो हांसी में आपके पास आता था, रोजाना आपकी जियारत करता था, जब वो आया तो खादिम ने उसे रोक दिया, चला गया। दूसरे दिन आया, फिर रोक दिया, तीसरे दिन फिर रोक दिया। चौथे दिन जब आप खानका से बाहर निकले तो वो मजजूब आया, कदमों पे गिरकर बहुत रोया, हुजूर हांसी में तो रोजाना जियारत करता था, यहाँ पर मुझे रोक दिया गया, 3 दिन हो गए मैंने आपकी जियारत नहीं की। आपने उसको गले से लगाया, उसको तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया और उसके बाद मुरीदीन से फरमाया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हांसी जा रहे हैं। क्या हुजूर पीरो मुर्शिद ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको जानशीन बनाया, आप उनकी मसनत पर रौनक अफरोज हैं, ये सारे तबरुकात आपको दिए हैं। फरमाया हाँ, पीरो मुर्शिद ने जो कुछ मुझे अता किया है, मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरे साथ ही रहेगा। ये इशारा जाहिरी चीजों की तरफ नहीं था, बातनी चीजों की तरफ था। जाहिरी चीज तो असा और वो खरका था और वो नालैन थी। इशारा ये था कि जो बातनी नेमत उन्होंने मुझे अता की है, अरे वो तो मेरे दिल में मौजूद। फरीदुद्दीन जहां भी बैठ जाएगा वहीं मखलूक खुदा पहुंच जाएगा। हांसी पहुंचे तो वहां मेला लग गया, लेकिन आप मजमे से दूर रहना चाहते। रूहानियत में कशिश है, अल्लाह का वली जहां पर हो वहीं मजमा। जिंदगी में उसके गिर्द मेला तो मरने के बाद मजार के गिर्द मेला। जिंदगी में उनकी सोहबत में बैठकर जो फैज़ हासिल होता है, जो सुकून हासिल होता है, जो कल्ब को इत्मीनान होता है, इसी तरह विसाल के बाद उनके मजार के पास बैठ जाओ, वही कल्बी सुकून हासिल हो। जिंदा है, फर्क सिर्फ ये है कि पहले हम देख सकते थे और अब वो देख रहे हैं। पहले दोनों एक दूसरे को देखते थे ना, अब हम नहीं देख सकते, लेकिन इत्मीनान ये है कि हम नहीं देख सकते, वो तो देख रहे हैं। उनकी निगाह पड़ जाए तो कामयाब हो। ये है अल्लाह के वली की शान। अब वहां जब मजमा हुआ तो वहां से भी आपने हिजरत की, रवाना हो गए और सफर करते करते पाक पट्टन शरीफ, जो आज जहां मजार मुबारक है, यहां पहुंचे। उस वक्त बिल्कुल वीरान जगह, कोई आबादी नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई आसाइश आराम जिंदगी की आसाइश की कोई चीज नहीं। अल्लाह का वली पहुंच। और ये फैक्ट है और हकीकत है कि जितने बुजुर्गान दीन हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें कि आज जहां उनके मज़ारात हैं, उस वक्त जब वो वहां पहुंचे थे कुछ नहीं था। जब अल्लाह के वली ने कदम रख दिया तो उस जंगल को मंगल बना दिया। उस वीराने में मखलूक खुदा पहुंच गई, कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई इश्तिहार नहीं दिया। गौसुल आजम ने इश्तिहार दिया था मैं बगदाद में बैठा हूं, आ जाओ। मखदूम साहब ने कोई इश्तिहार लगाया कि मैं कचौचे में हूं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा कि मैं सरहद में हूं। दाता गंजबख्श अली इजबेरी ने कहा कि मैं लाहौर में हूं। बाबा साहब ने कहा मैं पाकपट्टन में हूं। नहीं, मखलूक खुदा से बचकर सिर्फ अल्लाह की याद के लिए वीराने में जाकर बैठे, मखलूक खुदा खुद पहुंच गई। इसलिए कि रूहानियत में कशिश है, रूहानियत वाला जहां पहुंच जाए मखलूक वहीं पहुंच जाती, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये सारी जिंदगी अल्लाह करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाह ने इनका जिक्र इस तरह किया कि इनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में पैदा कर दी। अब ये जहां जाएं लोग वहीं पर ही। तो पाकपट्टन शरीफ वही मरजाए खलायक बन गया। अल्लाह के वली ने कदम रख दिया, वही मरजाए खलायक बन गया और वहीं से फैज जारी हो गया। बल्कि फैज क्या, फैज के चश्मे जारी हो गए। सिलसिला चिश्तिया की ये एक चैन है। सुल्तानुल हिंद वलीउल हिंद ख्वाजा खाजगा मोइन बेकसा वाली हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और उनके बाद कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद हजरत अखी सिराज आईना हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह।
सिलसिला चिश्तिया की एक चैन चली आ रही है, इनमें से कोई भी नाकिस नहीं है, सारे कामिल ही कामिल। एक कामिल ने दूसरे पे नजर डाली, कामिल बना दिया, उसने तीसरे पे नजर डाली, कामिल बना दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पाकपट्टन तशरीफ लाते हैं, बाबा फरीद इबादत में मसरूफ हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके साथ हैं। इन्होंने देखा पीर मुर्शिद आ रहे हैं, दादा पीर आ रहे हैं। बाबा फरीद ने खड़े होने की कोशिश की, कमजोरी की वजह से, नकाहत की वजह से खड़े हुए तो गिर गए। इतनी जबरदस्त इबादत और रियादत और मुसलसल रोजा, कमजोरी जिस्म में पैदा हो गई, गिर गए, बड़ी मुश्किल से उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद, अपने जानशीन, अपने खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखा, कहा इसको कुछ दे क्यों नहीं देते, इसको कुछ दे क्यों नहीं देते? कहा हुजूर आप अता फरमा दे। कहा इतनी इबादत और रियादत इससे करा रहे हो, अता कर दो इसको। कहा हुजूर आप अता कर दे। कहा आओ हम दोनों मिलकर अता करते। बाबा फरीद की किस्मत देखो, पीर और मुर्शिद ने भी तवज्जो दी, दादा पीर ने भी तवज्जो दी, कामिल बना दिया, अकमल बना दिया। फिर वो रूहानियत का मरकज और मंबा बने और उनसे फैज के चश्मे जारी हुए, जो आज तक जारी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहे। आपका विसाल हुआ और जिस तरह पीर और मुर्शिद के विसाल पर आप मौजूद नहीं थे, आपके विसाल पर हजरत सुल्तानुल मशाइख भी मौजूद नहीं थे। और ये भी बाबा फरीद ने फरमा दिया था, मैं भी अपने पीर और मुर्शिद के विसाल पर मौजूद नहीं था, तुम भी मेरे विसाल पर मौजूद नहीं होगे। आपने भी अपना खरका और अपने तबरुकात दिए और कहा निजामुद्दीन आए तो उसे ये दे देना, मेरा जानशीन वही होगा। और खुद बाबा फरीद फरमाते हैं कि मैं देहली की विलायत किसी और को देना चाहता था, लेकिन हातिफ़े गैबी से आवाज आई ठहर जाओ, निजामुद्दीन औलिया रास्ते में है अभी। तो जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए, आपने उनको खिलाफत दी और अपना जानशीन मुकर्रर। और आज जो वहाँ बहिश्ती दरवाजा मौजूद है, उसकी बहुत सी रिवायतें हैं, लेकिन सबसे मुस्तनद रिवायत यह है कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उस मकाम पर जहाँ आज बहिश्ती दरवाजा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़े हुए देखा। जब उस मकाम पर खड़े हुए देखा, आपने वहीं एक दरवाजा बना दिया कि इसको सरकार से निस्बत हो गई, जो गुजर जाएगा जन्नती हो जाएगा। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, जो मुखालिफीन मजाक उड़ाते, तुम जन्नती हो गए, तुम गुजरे थे जन्नती हो गए। कैसे जन्नती होगा? अरे अमल करो जब जन्नती हो गए, नमाज पढ़ो जब जन्नती हो गए, रोजा रखो तब जन्नती हो गए, अहकामात इस्लाम पर अमल करो। ये क्या एक दरवाजा बना दिया, अमल है नहीं जन्नती हो रहे। अरे हमारा अकीदा पूछो, पाकपट्टन का हर दरवाजा जन्नती दरवाजा, जहाँ जहाँ मेरे बाबा के कदम लगे, बाबा फरीद के, वो सब जन्नती मकामात हैं। वहां से गुजर जाओ, जन्नती जन्नत। कुछ लोग गए और जन्नती दरवाजे से गुजरे, और जब वापिस आए तो जो मुखालिफीन थे उन्होंने कहा अच्छा तुम हो गए जन्नती? कहाँ हो गए? तो उनको सूंघ के देख रहे हैं, कपड़े सूंघ रहे, क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ने फरमाया था कि जन्नतियों के जिस्म से खुशबू आएगी, तुम्हारे जिस्म से तो खुशबू नहीं आ रही, तुम कैसे जन्नती हुए? ये कैसा जन्नती दरवाजा है, तुम्हारे जिस्म से खुशबू नहीं आ रही? तो वो भी बड़े होशियार थे, उनका हुजूर ने यह भी फरमाया जहन्नुमियों को नहीं आएगी, जहन्नुमियों को नहीं आएगी, वो तो जन्नतियों को आएगी। तो हकीकत हाल ये है कि उनके कहने का मकसद ये था, इसके दो मकसद हैं, दरवाजे बनाने के दो मकसद है। एक तो ये था जो गुजर जाएगा जन्नती हो जाएगा, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत की वजह से। दूसरा क्या था, जो हमारे रास्ते से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा, जो हमारे रास्ते से गुजरेगा जन्नती हो जाएगा, इसलिए कि उनका रास्ता कौन सा रास्ता है? उनका रास्ता तकवे का है, परहेजगारी का है, इबादत का है, रियाजत का है, अपने आप को मिटा देने का है, इश्क़ रसूल में अल्लाह की जात में फना कर देने का है। तो जो गुजर जाए जब वो जन्नती नहीं तो फिर कौन जन्नती? ये है उनके कहने का मकसद। बाहर सूरत हमें ये चाहिए कि हम इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तालीमात को सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करें।
जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, इसलिए कि जिस तरह आसमान पर सितारे चमक रहे हैं इसी तरह ये सारे वली ज़मीन पर चमक रहे हैं। वो नुजूमुस समा है, ये नुजूमुल अर्द हैं। वो आसमान के सितारे हैं, ये ज़मीन के सितारे हैं। वो भी हिदायत पहुँचा रहे हैं, वो रोशनी पहुँचा रहे हैं, ये हिदायत पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके दामन से वाबस्ता रखे और इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़, या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन बाबा फरीद मसूदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह और सिलसिले चिश्तिया के तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के सदक़े में हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल, हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन की तमाम हज़रात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिश में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा, इन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा, इन सब के रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।